आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु या आयन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, कोई परमाणु या आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, जब कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते समय कुछ न कुछ ऊर्जा निकलती है, मतलब ऊर्जा की हानि होती है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे ये क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्लोरीन माइनस बनाएगा, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब वो कर्जदार हो गया और हमारी कुछ एनर्जी रिलीज होगी। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब क्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, और क्या घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। आइए पहला देखते हैं हम परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियाई। सिंपल सी बात है, बेसिक से फंडा है कि परमाणु त्रिज्या घटने के साथ साथ जो है हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, क्योंकि जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारी इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, तो अगर नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज। जब प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारी बढ़ती है, क्योंकि जब प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो है हमारे पास नाभिक के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो इसी के साथ हमारी जो है और न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम हो जाएगी, त्रिज्या कम हो जाएगी, इसलिए हमारा प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है।